सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू जीके वन शॉट। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जो स्टूडेंट्स रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उनको अब रेपिटेशन क्लियरली नोटिस होने लगा होगा। बिकॉज पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कंसेप्ट्स बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को केसेस ट्रांसफर करने की पावर किस आर्टिकल से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 139A। इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी केस को अपने पास भी ट्रांसफर कर सकता है। और एक एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट नोट कर लो, आर्टिकल 139A ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स का क्विक रिवीजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था 28 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 125 सैलरीज और अलाउंसेस की बात करता है। आर्टिकल 126 डील्स विद एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस टेम्परेरीली अवेलेबल नहीं हो तो प्रेसिडेंट किसी और जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 127 टॉक्स अबाउट एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस का मतलब क्या होता है? अगर जजेस की रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं हो तो टेम्पररी जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं और मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर को हाई क्वोरम बोला जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल पावर टू राज्य सभा टू अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 249। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देती है नेशनल इंटरेस्ट में तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। और ये रेजोल्यूशन कितने टाइम तक वैलिड रहता है? 1 ईयर तक। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और सीजीएल दोनों एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहां एक कॉमन कंफ्यूजन करते हैं इमरजेंसी वेल आर्टिकल के साथ। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, लेकिन वो पावर आर्टिकल 250 के अंडर आती है और आज सिचुएशन में लॉ इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। तो एग्जाम में 1 ईयर और 6 मंथ्स का डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो। राज्यसभा को स्पेशल पावर्स मेनली 2 सिचुएशंस में दी गई है। फर्स्ट, आर्टिकल 249। सेकंड, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 किस चीज से रिलेटेड है? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। करंटली इंडिया में टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान रहे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस नहीं। एग्जाम में ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 355। क्वेश्चन पूछा जाता है, Which article imposes duty on union government to protect states against external aggression and internal disturbance? Correct answer है आर्टिकल 355। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना। अब नियर बाय आर्टिकल्स भी याद कर लो। आर्टिकल 348 लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 361 इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। मतलब ऑफिशियल एक्ट्स के लिए डायरेक्टली कोर्ट्स में आंसरेबल नहीं होते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशरी क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 131 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 131 डील्स विद एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और इस आर्टिकल के अंडर मेनली डिस्प्यूट्स आते हैं। सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस मल्टीपल स्टेट्स और स्टेट वर्सेस स्टेट। लेकिन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जनरली इस आर्टिकल के अंडर कवर नहीं होते। उनके लिए पार्लियामेंट सेपरेट ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप है। अब फाइनेंस कमीशन का क्विक रिवीजन करते हैं। फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 280 में और उसकी ड्यूटीज मेंशन्ड है आर्टिकल 281 में। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स। अब इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन्स भी याद कर लो। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के.सी. न्योगी। 14th फाइनेंस कमीशन Y.V. रेड्डी। 15th फाइनेंस कमीशन N.K. सिंह। 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पानगारिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, दे आर एडवाइजरी इन नेचर।
अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आए कि रिकमेंडेशंस मैंडेटरी है तो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है और फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट नहीं करता, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। अब आर्टिकल 275 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लो। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स रेकमेंड कर सकता है स्टेट्स के लिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ग्रांट्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। तो गाइस, आज के सेशन में हमने मल्टीपल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिवाइज किए। और एक चीज याद रखना, पॉलिटी में रत्ता से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतनी फास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन इंप्रूव होगी एग्जाम हॉल में। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन।